स्वागत है आप सभी की। आप ब्रेक के बाद अब बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज छठा दिन है। अपने काफिले के साथ राहुल गांधी इंदौर से उज्जैन की ओर बढ़ रहे। राहुल की इस यात्रा में शामिल होने के लिए कई नेता पहुंचे। राहुल गांधी के काफिले का जायजा लिया सहयोगी अमर सिंह ने। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक है। ये देखिए हमारे स्क्रीन पर राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। ये उज्जैन की ओर बढ़ रहे हैं राहुल गांधी का ये यात्रा। ये आप देख सकते हैं, ये राहुल गांधी कंटिन्यू कन्याकुमारी से लेकर के वो चल रहे हैं और अब ये उज्जैन की तरफ मूव कर चुका है। ये यात्रा तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 3500 किलोमीटर का ये यात्रा है। ये काफिला अगर आप देखें तो उनका ये लंबा एक काफिला, उनके साथ में हजारों की संख्या में गाड़ियाँ चल रही है। झारखंड से कई बड़े नेता कांग्रेस के यहाँ पे आए हुए हैं, अध्यक्ष आए हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री आए हुए हैं। आपने देखा कि ये काफिला जो आपको लंबी दूरी तक आपको जो दिखाई दे रहा है, ये राहुल गांधी का ये पद यात्रा है। सवाल बिल्कुल साफ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मैं अब राहुल गांधी को आप भूल जाएं, क्योंकि राहुल गांधी अब बदल चुका है। दौर से उज्जैन की तरफ ये यात्रा मूव कर रही है। एक बार फिर से आप देखें, एक लंबा यात्रा, उनके साथ में एम्बुलेंस भी और प्रशासन की गाड़ियां भी उनके साथ है, क्योंकि ताकि उनकी यात्रा को कोई नुकसान ना हो। ये आप देखें कंटिन्यू चल रहा है। ये प्रशासन की गाड़ियां उनके साथ है और ये यात्रा जो है इंदौर से उज्जैन की तरफ बढ़ता हुआ। उज्जैन महाकाल का शहर है। वहाँ महाकाल के से माने जाते हैं। उनको कहा जाता है कि हर मनोकामना को पूरा किया जाएगा और कल ये महाकाल के दर्शन करेंगे और पूजा करेंगे। उसके बाद फिर वहां से उनकी यात्रा शुरू होगी। इंदौर से तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है और उस काफिले की तस्वीरें हमारे सहयोगी अमर सिंह ने दर्शकों तक पहुंचाई। सीधे उनका रुख करते हैं। अमर, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और तमाम जो नेताओं का साथ मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का साथ मिल रहा है, आम जनता का भी साथ मिल रहा है, कई लोग अब कई नामी हस्ती भी इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। ऐसे में अमर से संपर्क हमारा टूट गया। हम फिर से एक बार संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से यात्रा आगे बढ़ रही है। तो इंदौर से हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ लाइव जुड़े, सीधे उनका रुख करते हैं। अमर, आपने भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें इंदौर से दिखाई है न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों को तक। राहुल गांधी पूरे मुस्तैदी के साथ यात्रा को लीड कर रहे हैं और उनके पीछे जो काफिला है, जो लोग हैं, जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, जो आम लोग हैं, ये बताने को काफी है कि कहीं ना कहीं इस यात्रा से कांग्रेस में एक नई जान का संचार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर से अब उज्जैन की ओर यात्रा बढ़ चुकी है और कहा जा रहा है कि कल जो है ये यात्रा उज्जैन, जो महाकाल की नगरी है, वहां पे पहुंच करके राहुल गांधी उज्जैन मंदिर में पूजा करेंगे। ये कहा जा रहा है तकरीबन 11 से 12 बजे के बाद जो है ये पूजा अर्चना उनका वो होगा। उसमें सुबह से वो यात्रा का शुरुआत करते हैं, सुबह 6 बजे से वो चलना शुरू करते हैं और उसके बाद 11 बजे 10 बजे 11 बजे तक वो उसके बाद जो है वो विश्राम करते हैं। फिर 3:30 बजे से वो चलना स्टार्ट करते हैं और यही पड़ाव जो है उज्जैन का महाकाल का, ये कहा जा रहा है कि 4 बजे उनका दर्शन महाकाल से वो हो सकता है, वो करने के लिए वहाँ पे पहुँचेंगे। झारखंड से भी जो बन्ना गुप्ता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भी पहुँचे हैं जो उज्जैन में शरीक करेंगे, क्योंकि अभी ये लोग इंदौर पहुँचे हैं और इंदौर के बाद जो है उज्जैन में वो शरीक होंगे, इस यात्रा को मजबूती देंगे, उनके साथ चलेंगे, कहा यह जा रहा है। लेकिन आपने कहा था कि जो मजबूती एक लोगों से मिलने के बाद आज जब 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि मैं पहले वाला राहुल गांधी नहीं हूँ। इस यात्रा से जो मुझे एनर्जी मिलता है और जो आप लोगों की बात सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मैं आपके लिए चलूँ और मुझे इस यात्रा से कोई थकान नहीं है।
कांग्रेस पार्टी की बात मैं आज नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं भारत जोड़ने के लिए निकला हूं और हमारा जो ये यात्रा है संपन्न होने के बाद मैं राजनीतिक पॉलिटिक्स की बात करूंगा। पहली बात। दूसरी बात, उनसे जब ये पूछा गया था कि जो राजस्थान है, क्योंकि इसके बाद यात्रा राजस्थान के अलवर जो प्रवेश करने के लिए प्रवेश करेगी, तो वहाँ राजस्थान की जो स्थिति है कांग्रेस की वो बेहतर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि दोनों हमारे लिए बेहतर हैं और मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी फिर से आगे बढ़ेगी और हमारी अगर सरकार बनती है तो हम जो छोटे वर्कर हैं या फिर कह सकते हैं कि छोटे दुकानदार हैं या छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको प्रायोरिटी देंगे, उसको बढ़ाएंगे ताकि आम जनता को एक खुशहाली मिले, एक रोजगार मिले और उस रोजगार से वह अपना घर चला सके। तो उन्होंने एक अपना रोड मैप भी दिया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो किस तरह से वो आम जनता के लिए या फिर जो नीचे तबके के लोग हैं उसके लिए किस तरह से वो काम करेंगे। एक हल्का सा उन्होंने हिंट दिया और आगे उनका जो कार्यक्रम है वो कल से फिर शुरू हो जाएगा। वो उज्जैन पहुंचेंगे, उज्जैन में महाकाल का दर्शन करेंगे। अमर, लंबा अनुभव रहा है आपको पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का। दिल्ली से आप रिपोर्टिंग करते रहे लगातार और आपने बहुत करीब से देखा है, कई चुनावों को आपने बहुत करीब से कवर किया है, कांग्रेस को देखा है, बीजेपी को देखा है। इस पर्टिकुलर यात्रा को भी आप कवर कर रहे हैं और बहुत करीब से देख रहे हैं। कांग्रेस के लिहाज से और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो गए थे, 2 बार से सत्ता में नहीं है, सत्ता में रहने की आदत है कांग्रेस को, 2 बार से सत्ता में नहीं, डिमोटिवेट हो गए थे, लगातार बीजेपी की तरफ से हमले हो रहे, तमाम तरह की चीजें हो रही। इस यात्रा के बाद क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, एक बड़ी शक्ति जिसके लिए जानी जाती है, उस रूप में उभरेगी? आपका आकलन क्या है इस यात्रा के बाद कांग्रेस के सेहत और इतिहास को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात है 2014 लोकसभा चुनाव को बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी हारी थी और तकरीबन 40 के आसपास सीटों पे सिमट गई थी। उसके बाद 2019 की अगर बात करें, जो कांग्रेस पार्टी वहां भी बुरी तरह हारी, लेकिन सीटों में कुछ इजाफा हुआ, 54 से 55 सीटें जीत करके आई थी। और 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, अगर वहाँ बात करें तो ये जो आंकड़े 2014-2019 के हैं और जो ये यात्रा को मैं देख रहा हूँ, लोगों को समझ रहा हूँ और कार्यकर्ता की जो मनोदशा है उसको समझ रहा हूँ, तो ये एक कह सकते हैं कि इससे बेहतर होगा। इस चीज़ को मैं मानता हूँ और आम जनता भी मानती है, पहली बात। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस सरकार के रिफ्लेक्शन भी होते हैं, एक अच्छे पहलू भी होते हैं और एक बुरे पहलू भी होते हैं। आम जनता को अब लगने लगा कि जो उम्मीद हमने किया था भारतीय जनता पार्टी को जिताने के बाद, जो उनको मिलना चाहिए था वो उनको मिला या नहीं मिला, इस बात से ये जनता तय करती है कि आखिर लोकसभा के चुनाव में हम जाएंगे तो वोट किसको करेंगे, कौन बेहतर होगा। तो ये जो 2014-2019 के जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे कांग्रेस के लिए, मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस यात्रा से बेहतर होगा और कांग्रेस पार्टी एक मजबूती से उभर करके सामने आएगी। चुनाव है, चुनाव के वक्त के भी फैसले होते हैं और जनता उस वक्त भी निर्णय लेती है, लेकिन क्या लेगी नहीं लेगी ये तो जनता जानती है। लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो यात्रा है, मध्य प्रदेश हुआ या फिर कर्नाटक हुआ या फिर केरला हुआ, महाराष्ट्र हुआ, जो भीड़ इकट्ठे हो रहे हैं, उस भीड़ को अगर वोट में तब्दील किया जाता है कांग्रेस पार्टी की ओर से, आपसी लड़ाई को छोड़ा जाता है और एकजुट से लड़ाई लड़ी जाती है, तो बेहतर होगा, मुकाबला देखने वाला होगा। चलिए अमर, आपने आकलन किया है और अब इंतजार करना होगा। चुनाव आते हैं, चुनाव में जनता किसके सर पर ताज फिर से पहनाती है, किस पार्टी की हालत पस्त होती है, कौन फिर सिरमौर बनता है, इन तमाम चीजों का आकलन हम चुनाव के वक्त करेंगे। हालांकि इस यात्रा से कितना फायदा पहुंचेगा इसका भी आकलन उस वक्त होगा। बहुत शुक्रिया अमर, आप नजर बना के रखिए इस यात्रा पर, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।